एवरीबॉडी, तो कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मानुज उपाध्याय एंड आई होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बिल्ट इन फंक्शंस के ऊपर। हम जिसमें बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में और बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट करते हैं। और मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो आज हम बात करने वाले बिल्ट इन फंक्शन के ऊपर, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे के बहुत सारे ऑपरेशंस में इसका बहुत यूज़ होता है। क्योंकि ये एक हमारे ये एक वेपन की तरह है, तो यानी आगे हमें ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और ये हमारा एक बेसिक की तरह है, तो हमें इसको अच्छे से स्टडी कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा बिल्ट इन फंक्शन है वो है एब्सोल्यूट। और ये एब्सोल्यूट क्या करता है, देखो मैंने यहाँ पे इसकी छोटी सी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दी रखी है, कन्वर्ट्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका काम है यानी कोई भी नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे मैं x इज इक्वल टू कोई भी नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ एंड y इज इक्वल टू कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, और फिर जो ये प्रिंट है वो भी हमारा एक बिल्ट इन फंक्शन है। और यहाँ पे देखो मैंने पैरेंथेसिस की है। फिर मुझे इसके अंदर यहाँ पे इतने बिल्ट इन फंक्शन में से मुझे दूसरा कौन सा यूज़ करना है, तो मुझे यहाँ पे एब्स यूज़ करना है, हम जिसको एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। तो मैंने वो एब्स लिख लिया और फिर मैंने फिर से पैरेंथेसिस कर लिए। ठीक है, और उसके अंदर मुझे अपना कौन सा पैरामीटर डालना है, तो मुझे यहाँ पे जो अपना वेरिएबल नेम x है वो डालना है। और इसी तरह सेम टू सेम y के लिए प्रिंट पैरेंथेसिस, फिर उस पैरेंथेसिस में मुझे अपना कौन सा यूज़ करना है बिल्ट इन फंक्शन वो डाला, और यहाँ पे y। बस इसको सेव करके रन। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे मुझे यहाँ पे आंसर मिल रहा है 5 और 6। तो यहाँ पे देखो -5 था तो उसका 5 मिल रहा है, लेकिन 6 का 6 ही मिला है। यानी ये जो हमारे एब्सोल्यूट फंक्शन है वो सिर्फ उसका इतना ही काम है, वो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करता है। और पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर हमें ओनली पॉजिटिव ही देता है, यानी इसको कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये था हमारा एब्सोल्यूट फंक्शन। और इसका ज़्यादातर तक यूज़ होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि ये हम यहाँ पे जैसे हम फैक्टोरियल का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल में ऑब्वियस जो हमारा इंटीजर वैल्यू है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू के फैक्टोरियल हमें नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम वहाँ पर इसका यूज़ कर लेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हम जो इनपुट डालेंगे वो अगर नेगेटिव होगा फिर भी ये पॉजिटिव कर लेगा। तो इसका काम यही था। फिर जो हमारा जो आज का जो दूसरा बिल्ट इन फंक्शन है वो है बाइनरी। अब ये देखते हैं बाइनरी, यानी ये एक कोड टाइप है इसका, यानी ये एक तरीके का कोड है। ठीक है, मैं जैसे आपको यहाँ पे x इज इक्वल टू जैसे मैं कुछ भी ले लूँ 839। ओके, एंड प्रिंट एंड उसके अंदर बाइनरी जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन का नाम है उसको हम शॉर्ट में बाइन से हम डिफ़ाइन करते हैं। और फिर हमारा जो पैरामीटर x है। ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 839 का उसने जब बाइनरी में कोड में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू में मिली थी 0B1101, फिर 000, फिर 111। तो ये एक बाइनरी एक तरीके का कोड है। और ये जो इस कोड के में आप ये बाइनरी ये जो हमारा बाइनरी बिल्ट इन जो फंक्शन है उसका यूज़ करके उसको इस कोड में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे ही सेम टू सेम फिर एक हमारा हेक्स है एंड ऑक्ट भी है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होगे ये 5वें नंबर का वो हेक्स है और 6ठे नंबर का है वो ऑक्ट है, तो उसका भी यही सेम काम है। ठीक है, तो मैं उन दोनों को भी आपको दिखाई देता हूँ। फिर हम फ्लोट और इंटीजर की बात करते हैं। यहाँ पे देखो आप हेक्स में भी देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें 0x347। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप इसको इजीली गूगल पे सर्च कीजिए, तो आपको इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी कि इसका यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, लेकिन आपको किस तरह से करना है वो तो मैंने समझा दिया आपको किस तरह से ये बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करना है। तो हमने ऑक्ट डाला तो इसका कुछ इस तरह से हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक कोड है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं फ्लोट की। तो हमने बहुत ही स्टार्टिंग के वीडियो में हमने फ्लोट और इंटीजर के बारे में बात कर ली थी, लेकिन एक बार फिर से हम उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, मैंने यहाँ पे x की इनपुट वैल्यू 1 डाल रखी है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना प्रिंट जो मेरा मेन बिल्ट इन फंक्शन है और उसके अंदर मुझे अपना फ्लोट जो मेरा जो दूसरा बिल्ट इन फंक्शन है उसका मैंने यूज़ किया और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी x। ओके, तो यहाँ पर देखो 839 ओनली थी,
देखो यहाँ पे x की वैल्यू ओनली 839 थी, लेकिन यहाँ पे 839 थी और इसने क्या कर लिया, इसने 839.0 यानी इसने फ्लोट में सिर्फ डेसिमल पॉइंट लगा दिया। तो ठीक है, फ्लोट जो हमारा फंक्शन है वो किसी भी चीज़ को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखो 839 ओनली सिंपल थी, लेकिन यहाँ पे उसने डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पे कोई भी नंबर आप ले सकते हो, जैसे एक्सेट्रा, आपको जो नंबर चाहे आप उसका यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये मैंने ये नंबर ले लिया, तो यहाँ पे देखो इसको भी ये फ्लोट में कन्वर्ट कर लेती है। वैसे ही सेम इंटीजर है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक फ्लोट ही बना लेता हूँ, जैसे ये मैंने यहाँ पे एक फ्लोट बना लिया। ठीक है, ये अब एक फ्लोट वैल्यू हो चुकी है। अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं फ्लोट निकाल के int मेरा बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करूँगा। सब आप यहाँ पे आउटपुट ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे देखो 8393463475 एंड देन डेसिमल पॉइंट एंड 746। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 8393463475, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट और उसके जो बाद की जो वैल्यू है वो यहाँ पे शो नहीं की जा रही है, क्योंकि इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं आता है। तो इस तरह से ये हमारा इंटीजर जो बिल्ट इन फंक्शन है वो काम करता है। फिर यहाँ पे हमने हेक्स और ऑक्ट की तो बात कर ली है। फिर यहाँ पे हमारा जो दूसरा है वो स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन है, यानी वो किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जैसे मैं उसके लिए आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एक्स ले रहा हूँ, जिसकी वैल्यू मैंने जैसे ही डाल दी 55, दैन एक वाई ले रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग वैल्यू रखी है, जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं हमें क्या शो करता है। यहाँ पर मैंने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है और ये मुझे बता रहा है, एरर दिखा रहा है। ठीक है, अब ये एरर क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे देखो टाइप एरर में मीन्स आपको कोई भी एरर को रीड करनी है, यानी आपके सामने कोई एरर आ गई। ठीक है, जैसे आपने कोई कोड किया तो आप सबसे पहले उस एरर को देखिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे अच्छे से दिखा रहा है, ये मेरी फ़ाइल का नेम दिखा रहा है कि मेरी फ़ाइल किस में सेव है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरी फ़ाइल इसमें सेव है और यहाँ पे उसका नाम भी दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे youtube.py। फिर वहाँ पे कहाँ एरर है, तो लाइन 3 में एरर है। तो यहाँ पे हमारा लाइन 3 कौन सा है, प्रिंट एक्स प्लस वाई वाला, वो हमारा लाइन 3। और फिर देखो यहाँ पे ये भी लिखा कि ये आपका लाइन 3 है। फिर टाइप ऑफ एरर, यानी कौन सी टाइप की एरर है, तो यहाँ पे अनसपोर्टेड ऑपरेंड, क्योंकि यहाँ पे देखो एक्स और वाई हमारे ऑपरेंड है। सो यहाँ पे अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर इंटीजर एंड str, यानी इंटीजर और str का कभी हम एडिशन नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अगर हमें करना है तो अब मैं यहाँ पे कुछ चेंजिंग लाता हूँ और अपने एक बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किया और मुझे आउटपुट मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ओके, यहाँ पे देखो 55 एंड हेलो शो कर रहा है हमें। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे x के आगे मैंने अपने str जो हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन था, यानी वो किसी भी चीज़ को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे 55 वो एक हमारा इंटीजर नंबर था, लेकिन उसने उसको स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट किया और हमें इस तरह से आउटपुट मिल गया। ओके, और यहाँ पे उसकी जगह पे देखो, मैं जैसे ये करता हूँ, इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे int, यहाँ पे मैंने इंटीजर का यूज़ कर लिया। ओके, एंड F5, तो ये मुझे एरर दिखाता है, क्योंकि आप किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये उसकी खासियत है। आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी तो आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो या फिर फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, वो आपको एरर दिखाएगा। लेकिन अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू होगी, कोई नंबर वैल्यू होगी, तो आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे एक्स को कन्वर्ट किया था। ठीक है, सो इस तरह से काम करता है हमारा स्ट्रिंग बिल्ट इन फंक्शन, और जिसके लिए हम str यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक दूसरा भी एग्जांपल बनाए हुए रखा है, मैं आपको समझाता हूँ। इसमें मैंने जो हमारा एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, हमने उसका यूज़ किया है, और यहाँ पे हमने इनपुट का भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे क्या है, x इज़ इक्वल टू इनपुट। यहाँ पे इनपुट का मतलब क्या होता है कि हम कोई वैल्यू डालेंगे, यानी हम अपनी तरह से वैल्यू डालेंगे, यानी इन कोड नहीं बट इन डिस्प्ले डालेंगे, यानी कि जो हमारे जो पावर शेल में हो गया हम वहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे।
और अगर हमने वो हमने वो वैल्यू जो हमने 46 डाली तो यानी तो वो हमें प्रिंट कर देगा हेलो सर, अदरवाइज़ वो हमें प्रिंट नहीं करेगा। और यहाँ पे वाई में भी वही इनपुट लिखा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने स्ट्रिंग जो हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन उसका यूज़ किया और फिर मैंने डाला 46 और मुझे मिलेगा हेलो सर। मैं आपको करके दिखाता हूँ सो जिससे आपको अच्छे से पता चले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो इनपुट मांग रहा है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 46, मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला। अब ये वाई वाला इनपुट आया तो मैंने वहाँ पे डाला 46, मुझे मिल रहा है हेलो सर, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल चुका होगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं आपको अच्छे से पता चले इसलिए एक्स इनपुट एंड यहाँ पे कर लेता हूँ वाई इनपुट, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्स इनपुट है तो वहाँ पे मैंने 46 डाला तो मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर वाई इनपुट में मैंने डाला तो मुझे आउटपुट हेलो सर मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो ये एक्स और वाई जो वर्ड्स हैं वो एक बोलते हैं ना स्ट्रिंग वर्ड है, यानी वो एक वर्ड है, और यहाँ पे 46 है वो एक नंबर है, तो यानी वो कभी एक समान हो ही नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन उसका यूज़ किया और 46 को मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट किया। जैसे अगर मैं इसका भी यहाँ पे भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, एक यहाँ पे चेंज भी कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे आपको आउटपुट में पता चले, ओके। अब देखना, एक्स वाले इनपुट में डाला 46 तो हेलो सर गुड मॉर्निंग, और यहाँ पे डाला हेलो सर, ठीक है। सुबह में शो कर रहा है अब, क्योंकि उसको हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह से हमारे जो बेसिक है बिल्ट इन फंक्शन, इसका ऐसे बड़े ऑपरेशन मीन्स ये कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं था, लेकिन इस तरह से हमारे जो ऑपरेशन में इसका यूज़ होता है। या फिर अगर मैंने ये यहाँ पे str का यूज़ नहीं किया होता तो मुझे कभी आउटपुट मिलता ही नहीं जो मुझे चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए इसका यूज़ होता है। और फिर अब बात करते हैं टाइप। तो इस टाइप के बारे में हमने पहले भी बात की हुई थी और अब भी बात करते हैं। टाइप ये बहुत ही सिंपल बिल्ट इन फंक्शन, यानी ये क्या करेगा, अगर आपने कोई चीज़ डाली तो वो चीज़ कौन से टाइप की है वो हमें आंसर दे देगा। जैसे मैं आपको आउटपुट में समझाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या था, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू है, जैसे कि ये कुछ भी मैंने एक वर्ड डाला हुआ है और फिर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट टाइप ऑफ ए, ठीक है। सो यहाँ पे ए का टाइप मुझे दिखा रहा है str यानी स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्लास, तो str मीन्स जो हमारा जो ए है वो str यानी स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करता है। फिर यहाँ पे बी है वो 37482 यानी एक इंटीजर वैल्यू है, तो वो हमारे int यानी इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है। और यहाँ पे 43983 फिर डेसिमल पॉइंट फिर 43, ठीक है, तो वो हमारे फ्लोट क्लास से बिलोंग करता है। तो इस तरह से हमारा टाइप जो हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन है वो काम करता है। उसके बाद जो हमारा जो बिल्ट इन फंक्शन है वो है राउंड, और इसका राउंड का यूज़ होता है फिज़िक्स में ज़्यादातर तक इसका यूज़ होता है, और इंजीनियरिंग में इसका यूज़ होता है। यानी आपको कोई वैल्यू को राउंड ऑफ कट ऑफ करना है, यानी इसको 2 पॉइंट तक राउंड करना है या फिर 3 पॉइंट तक राउंड करना है, तो इसके लिए इसका यूज़ होता है। तो हम उसके एग्जांपल के साथ उसको समझेंगे। जैसे मैं उसके यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ओके। अब ये क्या शो कर रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रिंट डाला है, मैं एक काम करता हूँ लिख ही देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रिंट डाला, इसका यूज़ किस तरह से करना है देखना, प्रिंट डाला फिर पैरेंथेसिस, तो ये हमारा मेन बिल्ट इन फंक्शन हुआ। फिर उसके बाद जो मुझे राउंड जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन उसका यूज़ करना है, तो मुझे राउंड डालना पड़ेगा, मैंने राउंड डाला फिर पैरेंथेसिस, ओके। अब उसके अंदर मेरा पैरामीटर आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राउंड और फिर उसके अंदर x और y है, यानी उसके अंदर हमें दो वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे x यानी हमें कौन सी वैल्यू का राउंड ऑफ कट ऑफ करना है, तो जैसे मुझे करना है, जैसे ये मैं कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ, ये मैंने कोई भी वैल्यू डाल दी है, ठीक है। और मुझे कितने पॉइंट तक करना है, तो मुझे 2 पॉइंट तक करना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब उसको सिर्फ सेव करके कंट्रोल S से और फिर आपको F5 से रन कर लेना है। तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिल रहा है, 43.583 का 43.58, यानी जो पीछे का 3 वो हमें शो नहीं करना है। ये एक मेथड है राउंड ऑफ कट ऑफ की, इसका फिज़िक्स में और इंजीनियरिंग में यूज़ होता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप इसके बारे में गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो कि राउंड ऑफ कट ऑफ क्या होता है फिज़िक्स में, ठीक है। लेकिन वो किस तरह से होता है वो मैंने आपको समझा दिया।
और अगर आपको इसको 1 पॉइंट तक करना है तो आप 1 पॉइंट तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 43.6, ये उसकी एक मेथड है कि यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फील देता हूँ। जैसे यहाँ पे 5 है और फिर उसके बाद 8 है, यानी जो हमारा लास्ट मीन्स जो पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसके बाद ये नंबर 5 से बड़ा हुआ है, ठीक है, यानी 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 43.6 हो गया। तो ये उसकी रीत है और इस तरह से राउंड ऑफ कट ऑफ काम करता है। और आप इसके बारे में आप गूगल पे जाके भी सर्च कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि राउंड ऑफ कट ऑफ क्या है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट जो 2 बिल्ट इन फंक्शन है, वो है मैक्सिमम और मिनिमम। और आप इसके नाम से ही समझ चुके होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। मैं आपको इसका एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ, जिसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, प्रिंट, फिर उसके अंदर मैक्सिमम मेरे जो बिल्ट इन फंक्शन था उसका यूज़ किया। अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर वैल्यू डाल रखी है, जैसे मैंने 3, 4, 5, 6, 7, 5, 23। और यहाँ पे एक दूसरा प्रिंट था उसका मैंने एक दूसरा प्रिंट का यूज़ किया। और यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स डाल रखे हैं, जैसे AGZV, ठीक है। अब मुझे इसमें चेक करना है कि कौन सा वर्ड या कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, ओके। तो यहाँ पे देखो वो हमें दिखा रहा है कि जो 23 नंबर है वो हमारा सबसे बड़ा है और Z है वो हमारा सबसे बड़ा वर्ड है, यानी A to Z में सबसे बाद में कौन सा आता है, Z आता है, तो इसके लिए उसको सबसे बड़ा बोला जाता है। और वैसे भी जैसे यहाँ पे मैं Z निकाल के Y कर लूँगा और फिर इसको रन करूँगा तो हमें Y दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे 23 एंड 5 दिखा रहा है। तो इस तरह से हमारा मैक्सिमम बिल्ट इन फंक्शन काम करता है। अब मैं सिर्फ यहाँ पे कोड में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जो हमारा मैक्सिमम बिल्ट फंक्शन है उसको मैं निकाल के यहाँ पे मिनिमम मेरा बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ, मिनिमम, ओके। तो हमें अब ये 3 और A शो कर रहा है, यानी इतने नंबर में से सबसे छोटा तो 3 ही है, इसलिए हमें 3 शो कर रहा है। और ये वर्ड्स में सबसे छोटा है तो हमें A शो कर रहा है। तो इस तरह से काम करता है हमारा मैक्सिमम और मिनिमम बिल्ट इन फंक्शन। सो गाइस, ये थे हमारे सिंपल बिल्ट इन फंक्शंस। और इसका लेकिन ये थे बहुत ही सिंपल, लेकिन इसका यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है, तो आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है और इसकी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो आपको ये बहुत ही आगे यूज़फुल हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा एब्सोल्यूट, फिर देखा बाइनरी, फिर हमने देखा वो था फ्लॉट, फिर इंटीजर, फिर हेक्स, फिर ऑक्ट, फिर स्ट्रिंग था, और फिर टाइप देखा, डेटा टाइप, और उसके बाद देखा हमने राउंड, फिर मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये थे हमारे बिल्ट इन फंक्शंस। आई होप आपको अच्छे से पता चल चुके होंगे कि कौन से बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ किस तरह से होता है। और अगर आपको कुछ भी पता ना चले तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कीजिए और मुझे बताइए, तो आई मेक यू श्योर मैं आपको इसका आंसर ज़रूर दूँगा। सो गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो की समाप्ति करते हैं। गुड बाय गाइस।